नाज़रीन पुठवार.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम। असां इस वक्त बुनियादी मरकज़ सेहत सरसूबा शाह विच मौजूद हैं जी, यूनियन कौंसल मनियांदा और इत्थे तुसें विजिट कराने हैं जी। और इत्थे ने जेह्ड़े इंचार्ज हैं डॉक्टर सैमा बतूल और न्यूट्रिशन हैं उस्मान गनी, इन्हां नाल भी तुसीं मिलासां और इन्हां कोलों आगाही हासिल करने की कोशिश करसां जी। और इन्हां ने प्रोग्राम ने बारे च भी जेह्ड़ा न ओह् असां पुछसां कि इन्हां ने मंथली या वीकली या उसने तो बाद क्वार्टरली इन्हां ने प्रोग्राम ही क्या होने ते बाकी मरीज़ां कोलों भी जी कोई व्यू किसां असां तां अच्छो होण जुल्ले हैं जी। मेरा नाम उस्मान गनी, स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र BHU सरसूबा शाह और तहसील कलर सीधा हमारी है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। और अभी चले हम आपको लेके चलते हैं BHU के अंदर। आज BHU भी जिले असां दाखिल हुए हैं जी तो पूरा अमला एक्टिव सी और सब तो पहले पानी ने बारे विच उस्मान गनी साहब असां की दस्या। मनास साहब है, उन्होंने दिया है बिल्कुल है फिल्ट्रेशन का पानी है सारा। और कमर मनास मनियांदा के उन्होंने दिया है। और बाकी हमारे कुएं का पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का पानी है, लोगों के जनरल पब्लिक के लिए यूज़ होता है। BHU विच जी बुनियादी जिहड़ियां चीज़ां हैं BHU लेवल दियां वो सारियां इत्थे मौजूद हैं और इत्थे ने लोग जेह्ड़ा मुस्तफीद भी होने पे जी। ते जिहड़ियां मेडिसन हैं वो हुकूमत पंजाब दी तरफों जिहड़ियां दित्तियां जानियां उन्हां दी फहरिस्त भी लगी है जी। तुसां ये भी इजाजत है, अगर तुसां जिस वक्त जाओ तो तुसां चेक करी सकने हो। अगर तुसां इलाज कराने वास्ते जाने हो पे, अगर तुसें किसी किस्म का भी है मसला तुसां लिस्ट भी चेक करी सकने हो आया इत्थे दवाइयां थियां या नहीं। उस्मान साहब ये कौन सा कमरा है आपका? ये जी हमारा लेबर रूम है जहाँ पे डिलीवरीज वगैरह होती हैं। ये 24 घंटे अवेल होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास LHV और दाई जो है यहाँ पे रिजाइड करती हैं, इसलिए वो 24 आवर अवेलेबल है यहाँ पे। ये कौन सा कमरा है जी? ये जी हमारा जनरल वार्ड है जहाँ पे पेशेंट आते हैं, ट्रीट होते हैं, टाइमली उनको मेडिसिन वगैरह दी जाती है और रेस्ट वगैरह के लिए उनके ये कमरा है। मरीज़ां दी अगाही वास्ते चार्ट भी लगे जी, जिस मदद नाल तुसां तमाम चीज़ां जितनियां भी हैं जी गौरमेंट जिहड़ियां इत्थे फैसिलिटियां दित्तियां हैं ये उसके मुताबिक तुसां इसने तक्की भी सकने हो और अमल भी इस चीज़ा पर करी सकने हैं जी। ये जरनल वार्ड है जी जिसने विच अगर मरीज़ आने हैं जी तो ये तकरीबन एक कमरे वार्ड ने तौर पर भी इस्तेमाल किया जाना है। मेडिकल स्टोरेज मौजूद है जी, तिन्हों को पूछने हैं कि दवाइयाँ इन्हों की पूरियाँ मिलियाँ भी हैं जी? हाँ जी, ये हमारा मेडिकल स्टोर है और जो मेडिसिन है वो हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टॉक आता है और मंथली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे हमें अवेलेबल होती है और हम प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ ना कुछ हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, खैराती जो लोग हैं वो भी हमें दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये हमारा माशाल्लाह काम ये पूरा चला जाती है BHU लेवल पे। थे तकने में आया जी कि पूरा अमला खुश इखलाक भी है और अपनी ड्यूटी पर हाजिर भी है जी। ये वैक्सीनेशन रूम है और हमारे जो वैक्सीनेटर हैं वो आजकल ट्रांसफर करा के चले गए थे तो सीट वेकेंट है उनकी, तो उनकी जगह पे ये हमारे इरफान साहब हैं, इरफान और ज़ेब साहब जो CDC सुपरवाइजर हैं और वैक्सीनेटर्स की ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। और इनके साथ हमारे अमीन भट्टी साहब हैं जो बनाल में हर जुमेरात को जाते हैं, हर महीने की पहली जुमेरात को वैक्सीनेशन के लिए अमीन भट्टी साहब और इरफान साहब दोनों जाकर वहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं। LHV रूम जी, वजन भी इतने बच्चों ने किया जाना, इस सामने मशीन पे ही सहूलतां माशाल्लाह इतने काफ़ी है मनियांदे भी। ड्रेसिंग रूम जी, हर चीज़ अवेल है जी इतने सरसूबा शाह जी माशाल्लाह जी। जी अमीन साहब हमारे डिस्पेंसर हैं और ये पेशेंट है जैसे ट्रीट करते हैं। ड्रेसिंग रूम भी है ये हमारा और मेडिसिन के लिए रखा हुआ कि जहाँ से मेडिसिन यूज़ करते हैं उनको ड्रेस करते हैं पेशेंट जो भी आते हैं। नहीं ये कहने में होना भी है जी कि ऐसा होना है तो आप हाँ जी देख रहे हैं कि ये सामने लाइव आप देख रहे हैं तो पेशेंट यहाँ पे ट्रीट भी होते हैं और अल्लाह के फजल करम से चाह भी होते हैं। ना अपना दसो जी। जी हमारा नाम मोहम्मद अमीन पटिया। अच्छा तुसां सरसूबा शाह है जिहड़ा है BHU इसने जितने भी हॉस्पिटल इसने मसलन जिस तरह अंडर तो नहीं है नो क्योंकि चौधरी गालिब होरें बनाया हॉस्पिटल है और जितने भी थे उन्होंने डोनर है सारे उन्होंने काबश है जी। तो उत्थे भी तुस कतरे पिलाने वास्ते जाने हो महीने ने
ਕਿਹੜੇ ਵੀਕ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਹफ्ते च? जी अस हर महीने की पहली जुमेरात की जरा ना उत्थे जाने और बच्चों की फर्स्ट टीके भी लाने और बच्चों की वैक्सीनेशन भी करने। अच्छा, आप जो यूसी मनियांदा के स्कूल्स हैं, हाँ जी, वहाँ पे जाते हैं? हाँ जी। किन किन स्कूलों में जाते हैं और कहाँ पे जाना मुश्किल आप समझ रहे हैं? जी, जैसे कि हमारे डेजिग्नेशन है स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर, तो हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें भी यही कि हमने स्कूलों के जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं ना तमाम, उनको विजिट करना है। और ऑलमोस्ट 22 स्कूल बनते हैं हमारे यूनियन काउंसिल मनियांदा के, तो वो हम एक महीने का पूरा टूर प्रोग्राम होता है हमारा, जिसके तहत हम लोग जाते हैं स्कूल्स में जाते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, स्टूडेंट्स को स्क्रीन आउट करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस वगैरह देते हैं। जिस तरह के डेंगू वगैरह आजकल एपिडेमिक आया हुआ है, तो इस हवाले से हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, कम्युनिटी में हम लोग जाते हैं, कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सेंसिटाइज करते हैं इस हवाले से कि डेंगू की हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं। ये तमाम जो काम है हमारी जुरिस्डिक्शन के जितने भी आते हैं हम लोग ये काम करते हैं। और जो हमारा हार्ड एरिया है, जैसे बनाल का एरिया है, खोड़ी के 1-2 स्कूल हैं, उसके एरिया में स्कूल है। बनाल का एरिया बहुत ही टफ एरिया है, जहाँ पे जाना ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर बनता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन स्कूलों में भी हम जाएं और जहाँ तक हम हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे सकते हैं उनको दें। और जहाँ तक बात मेडिसिन की है, तो जो स्टूडेंट्स वहाँ के होते हैं उनको मेडिसिन डिस्पेंसरी से ही मिल जाती है, बनाल की डिस्पेंसरी से। डॉक्टर अमनवाज साहब, तो ये ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ के होते हैं उनके प्रॉब्लम को डील करते हैं। और क्योंकि वहाँ से असल में जो मेन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का कि हम उनको रेफर कर देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उनके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको BHU तक भेज सकें। तो इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि बच्चे नहीं आते। इसलिए बनाल के एरिया की हमें अच्छी बात यह है कि वहाँ पे फैसिलिटी है और जो नवाज साहब डिस्पेंसरी ला रहे हैं तो उसमें बच्चों को बनाल के एरिया के बच्चों को वहाँ पे ट्रीट कर। जैसा कि ये सुबेदार मुस्तफा हुसैन शहीद हॉस्पिटल जो है, इसमें मुफ्त दवाई और चेकअप दी जा रही है। और ये हमारे चौधरी गालिब हुसैन साहब हैं जापान से, इनकी खुसूसी ख्वाहिश है जो इस एरिया के लोगों को गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे ये नवाज साहब हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर इनकी बहुत बहुत शुक्रिया इनका हम अदा करते हैं इन चीज़ों के हवाले से कि जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट को पूरे नहीं कर रही, वहाँ पे ये चौधरी गालिब हुसैन साहब इनकी इमदाद से और ये हमारे नवाज साहब हैं, इनकी मदद से हम अपने तमाम एरियाज़ के जो स्कूल हैं उसमें जो बच्चे हैं उनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनको हम स्क्रीन करके इनकी तरफ रेफर कर देते हैं। फैसिलिटी के हवाले से जो बच्चों को खासकर जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोई नया क्या प्लान है आपका? वो फैसिलिटीज के हवाले से हम बच्चों को स्कूल्स में जाते हैं, हमारी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग है न्यूट्रिशन के हवाले से। हम बच्चों को स्किन की जो होती हैं डिजीज उनको देखते हैं, उसके अलावा बच्चों को अनीमिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखते हैं, डेंटल्स के जो प्रॉब्लम होते हैं उनकी आईज और विजन के हवाले से जो मसाइल आते हैं, उनको ईयर्स में जो प्रॉब्लम आते हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं और उनको एक रेफरल स्लिप्स होती हैं जिनके ऊपर उनके बच्चों के वालिदैन के नाम और बच्चों के टीचर्स के नाम होते हैं, वो अपने साइन करते हैं और बच्चों को स्कूल की तरफ BHU की तरफ रेफर करते हैं। ये हमारा एक किस्म का स्कूल एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर का पूरा प्रोटोकॉल है। और उसके हवाले से जो इनोवेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नई स्कीम नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने हेल्थ कार्ड्स दिए हैं। और ये जिस तरह बच्चों के आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने वैक्सीनेशन होते थे बच्चों के, ये गवर्नमेंट ऑफ देख रहे हैं आप हेल्थ कार्ड्स हैं जो एक स्कूल के एलिमेंट्री सेक्शन तक, प्राइमरी सेक्शन तक हर एक बच्चे का ये हेल्थ कार्ड बनेगा। जैसे बच्चों के 1 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड होते थे, इस तरह ये 1 साल तक के 5 साल तक के बच्चों, ये 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए टोटल वैक्सीनेशन कार्ड बनेगा जिसके ऊपर उसकी पूरी हिस्ट्री होगी कि बच्चे को क्या मसला है। हम हर बच्चे का जाके डॉक्टर जो हमारे इंचार्ज हैं BHU के हेल्थ और मेडिकल स्टाफ, हमारा सारा मेडिकल स्टाफ, हम इनको लेके जाएंगे और इनके साथ हम लोग जाके एक बच्चे का हाइट, उसकी वेट, उसको अनीमिक तो नहीं है, उस बच्चे की तमाम प्रॉब्लम जो भी हैं हम एक बच्चे का रिकॉर्ड रखेंगे। और ये हेल्थ कार्ड्स टीचर्स के पास उधर स्कूल में होंगे और हम हर महीने जब कभी जाएंगे तो ये कार्ड्स देखेंगे, इनके ऊपर से बच्चे की हिस्ट्री का पता चल जाएगा। डॉक्टर सैमा बतूल जी इंचार्ज इन BHU सर सुबह शाह, तो इन्हों को पुछने जी पूरी यूनियन कौंसल के हवाले नाल यूसी मनियांदा जी है कि इतने वर्क जोड़े होने और जो हॉस्पिटल या जो भी चीज़ें इतने जी रिलेटेड इन्होंने और गवर्नमेंट की तरफों उन्हें कितनी इमदाद मिली है भी और जो इतने डोनर है वो कितने जरा ना मेहनत और मशक्क़त करने। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैमा बतूल है। मैं इस अस्पताल में नवंबर 2008 से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तैनात हूँ
और मेरे स्टाफ में स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र उस्मान गनी साहब, लेडी हेल्थ विजिटर नजमा परवीन, CDC डिस्पेंसर मीन साहब, और इसके अलावा सैनिटरी वर्कर, चौकीदार और LHS और लेडी हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो बुनियादी सहूलियात दी गई हैं वो सारी की सारी तकरीबन हम अपनी आवाम को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल तरीन एरिया डॉक्टर साहब कौन सा है इस यूनियन कौंसिल का? हमारा मुश्किल तरीन एरिया इस यूनियन कौंसिल का मौजा बनाल है, जिसमें तकरीबन जो रोड है वो तो बिल्कुल ही ख़राब है, वहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों का वहाँ यहाँ मेरे से सुबह शाह तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल काम है। जितने भी रिलेटेड यहाँ पे हैं चीज़ें जो आपकी मेडिकली हैं, जी जी, मैं तो अभी सब चीज़ों का नाम तो टाइम थोड़ा होता है, तो क्या समझिए कि आपके पास यहाँ मौजूद हैं जो बेसिक होनी चाहिए आपके पास? बेसिक तो तकरीबन सारी ही मौजूद हैं, जिसमें जो बुनियादी ज़रूरियात की मेडिसिन्स हैं एक तो वो, दूसरा जो मनसूबाबंदी की अद्वियात हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे डिलीवरी की सहूलत यहाँ पे दी जाती है, एंटीनेटल की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे पास जो कि घर घर जाके लोगों को एक तो तालीम देती हैं। कुछ इस तरह है कि हमारे जो मौज़ा बनाल है वहाँ पे एक चौधरी गालिब हुसैन साहब हैं, उनकी बाहमी मुशावरत से और उनके साथ कुछ और लोग हैं जिनके ताउन से एक डिस्पेंसरी बनाई गई है। जी, हॉस्पिटल है चौधरी मुस्ताबर हुसैन, जी जी, शहीद हॉस्पिटल है जी, हॉस्पिटल है चौधरी मुस्ताबर हुसैन शहीद के नाम से। तो वहाँ पे डोनेशन की जाती हैं बहुत सारी अद्वियात, इसके अलावा और भी सारी सहूलियात वहाँ पे दी गई हैं। तो इसी तरह हम भी चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा मेन सेंटर है ये BHU सरसोबशा, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डोनेशन दी जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी आपकी हेल्प करे और जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो हमारे भाई बहन जो बाहर हैं या यहाँ हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो भी आपके साथ इसमें हाथ बटाएं, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत कम हो सकती हैं? जी जी, बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। कोई पैगाम देना चाहें आप? जी जी, मेरा अपनी कम्युनिटी की तमाम ख़वातीन से, तमाम लोगों से यही मेरा एक पैगाम है कि वो लोग, उन लोगों को कोई भी मसला होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो वो बजाय के घर बैठे उसको और ख़राब करें मसले को, यहाँ पे BHU सरसोबशा में आए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितनी भी सहूलियात दी हैं बल्कि, और यहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, मेरा तमाम अमला स्टाफ सारे मौजूद हैं, आएँ और जितनी भी सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। अगर कोई मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो, आप समझते हैं कि वो यहाँ से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, जी जी, तो कहाँ पे आप रेफ़र करते हैं उसको? यहाँ से RSC कलर सईदा में, और या फिर डायरेक्ट DHQ हॉस्पिटल पिंडी में। वो नोयत पे मुनस्सर है? जी जी, बीमारी मरीज की किस तरह की बीमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला जी। आजी अब्दुल अजीज जी गैदे नाल तल्लक ने ते अज साहब तुसां इत्थे अस्पताल च आए हो, तो इत्थे तुसां डॉक्टर तकने, दवाइयां भी देने? जरूर तकने जी, बड़ा मुलाजा करने और दवाइयां भी देने इंशाअल्लाह ताला। ना सही आखने हो पे? सही दिन हो यार, बड़ा एहतराम कर रहे हैं, हर लिहाजा ठीक है। एहतराम लाजमी होना जी, दवाइयां तो बंदा किन्ना ही देना। दवाइयां देना बिल्कुल। डॉक्टर अबनवाज राजा जी जेड़े चौधरी मुस्ताबर हुसैन शहीद मैमोरियल हॉस्पिटल बनाल तैनात हैं जी, तो इतने साढ़े नाल आए से इन्हों को पुछ रहे हैं जी इस हॉस्पिटल ने बारे में कि वो कितनी कितने सहूलियात हैं और कितनी होनी चाहिए, और इस अमले ना इन्होंने रवैया क्या किस तरह है कि क्योंकि इन्हों को तकरीबन हर महीने भी जाने रहने। जी राज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बुनियादी मरकज़ सेहत सरसोबशा भी अस इस वेले खलते हुए हैं। हुकूमत पंजाब की तरफों जितनियां भी सहूलतां एक बुनियादी मरकज़ सेहत होनियां वो सारियां मौजूद हैं। सारे पहले डॉक्टर मौजूद ही, डिस्पेंसर मौजूद आ, वैक्सीनेटर मौजूद आ, न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर जरा कि स्कूल प्रोग्राम जा वो मौजूद आ, और सूबेदार मुस्ताबर हुसैन शहीद अस्पताल की तरफों भी मैं इस BHU ने लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि उन्हें सूबेदार मुस्ताबर हुसैन शहीद अस्पताल की अपना एक पॉइंट बनाया
कि जितनी भी वैक्सीनेशन, जितने भी हेल्थ अवेयरनेस ने प्रोग्राम और जितने भी गवर्नमेंट की तरफों होने और असें पूरी मदद फराहम करनी। पुठवार.com ने बारे च क्या आखसो? पुठवार.com ने तो एहसानात इतने ज़्यादा हो गए कि वो बिलमुशाफा जिले नसीर साहब पाकिस्तान अचसन उसलै उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया जासी और ये माड़े वास्ते बड़ी आनर की गल है कि जेड़ा उन्हें एक आइडिया किंदा और उसने पर कम किया जेड़ा यूसी वाइज और जेड़ा सारे से पहले जिस यूसी विच मैं कम करना सा यूसी मनियांदा विच उन्हें की उन्हें फोकस किया उस सिलसिले विच असां अज बुनियादी मरकज़ सेहत सरसू बशाह विच मौजूद हैं। असां ये भी नाल आखसां ते तुसां भी ये आखसो कि जितने भी बंदे थे पूरे असां पुठवार ने वो तावन करना साढ़े नाल इंशाल्लाह जितने मसाइल भी हैं और जितने अच्छे कम भी होए असां उन्हां के सामने आनी है। बिल्कुल ये सारे सो जी बेहतर गल है जी इस डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं कि साढ़े जो डोनर्स हैं जेडे असां की लोग हथियार देने वो बहुत चंगे लोग हैं, असां बड़े भैड़े लोग हैं, असां करप्ट लोग हैं, असां उन्होंने गलत इस्तेमाल करने गलत जगह पर असां उन्होंने पैसे लवाने बड़ियां बिल्डिंग खलवाने लेकिन लोगों की उन्होंने कोई मदद नहीं होनी। इसना ये फायदा हो सी कि जेड़ा कोई बंदा मदद करना चाहना अगर कुछ स्कूलों में फर्नीचर नहीं हो फर्नीचर चाहिए सी, अगर कुछ अस्पतालों में दवाइयां काटनी वो डायरैक्ट अच्छी आपूं दरम्यान जो मिडल मैन लोग है उन्होंने खात्मा हो सी। तो पानिया ने बारे क्या आखसो जे खूह शू जेड़े पानिया ने बड़िया ही मुश्किल सूरत हाल ही वो भी लोकल कम्यूनिटी ने लोग अगर मिली जुली तो कोई मदद करन तो तां सिलसिला हो सकना। बड़ी मेहरबानी जी, तुसां ने बहुत बहुत शुक्रिया कि साढ़े नाल असां जिथे आखने दे नाल तुसां बिल्कुल कदम न कदम लाया जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब।